बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। रन कहीं पर इमरान खान साहब की मुलाकातें हो जाए तो कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, और दूसरी जानिब पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वफ्द जिसमें अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बट इवेंचुअली उसकी डेट आ गई है कि ये वफ्द कब फ्लाई करेगा और कब से रेगुलर मुलाकातें अपनी स्टार्ट करेगा और पाकिस्तान का मुकदमा बाकी दुनिया के सामने रखेगा। इसी टॉपिक्स पे आज बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब इख्तियार वली खान साहब ने, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जनाब शाहिद खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और हमें सीनियर एनालिस्ट जनाब माजिद निज़ामी साहब ने स्काइप पे ज्वाइन किया है। सिंस स्टूडियोज़ में जो दोनों मेहमान मेरे मौजूद हैं, तो माजिद भी की इजाज़त से शाहिद खटक साहब, आज एक अच्छा शो पुटअप किया आप लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। कोई रोक टोक नहीं थी, मैं खुद मौके पे मौजूद था, कोई पुलिस ने आज तो तंग नहीं किया किसी बंदे को भी? नहीं, आज तो कोई तंग नहीं किया, लास्ट टाइम भी नहीं किया था। देखिए, हम तो MPS से हाई कोर्ट के सामने गए और जो जुडिशरी ने या चीफ जस्टिस ने जो कमिट किया था आज से 2 हफ्ता पहले कि जी मैं नेक्स्ट DB पे इमरान खान साहब का जो केस है वो लगा दूंगा, सुनवाई होगी उस केस की, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वो केस नहीं लगा। तो आज कमिट किया कि 5 तारीख को इंशाल्लाह वो लग जाएगा। लेकिन जब केसेस लगेंगे तो हम MPS अंदर जाके और जो जुडिशरी कोर्ट होता है अंदर, हम उधर जाके सुना करेंगे। तो जब ये केसेस नहीं लगाते और हम वहाँ पे बाहर आके चमन के सामने हमने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया और याद दहानी भी कराई कि जी यहाँ पे एक साबिका वज़ीर आज़म जिसका नाम इमरान खान है, उसका केस आपने सुनना है, आपने जो भी फैसला करना है, आपने मेरिट के ऊपर करना है, नहीं करना, उनको रिहा करना है नहीं करना, लेकिन कम अज कम केस सुनना लगाना ये एक कैदी का हक होता है। इख्तियार साहब, ये तो एक अच्छी रिवायत है कि एटलीस्ट कोई रखना नहीं डाला गया, पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया। हाई कोर्ट के बाहर आज उन्होंने दबा के एहतजाज किया, लाहौर हाई कोर्ट में एहतजाज किया और किसी ने रोका नहीं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर दंगा फसाद ना हो, अगर नॉर्मल रूटीन की एहतजाज भी हो तो उसको बंदा टॉलरेट कर लेता है। लेकिन अगर चीज़ें जो इस तरह हो ना, जो सियासी मदार से और सियासी डिसिप्लिन के दायरे से बाहर चली जाती है, तो फिर लाजमी बात है कानून हरकत में आता है। हम नहीं चाहते हैं, मैंने आपके शो में पहले आपको बताया था, आपको याद होगा कि हम खुद मार खाए हुए लोग हैं, हमने बड़ी मार खाई है मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ अदवार, फौज के हाथों, FC के हाथों, पुलिस के हाथों, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें जो हम पे गुजरी हैं वो किसी और पे गुजरे। थोड़ा सा रवैया अगर इनका डिप्लोमेटिक हो जाए, थोड़ा सा रवैया अगर इनका डेमोक्रेटिक हो जाए, तो इनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। एक्चुअली बिल्कुल, ये तो मैं बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग जो मैंने देखा सुना है और डिस्कस होती है चीज़ें जहाँ पर बैठकर कि एक बंदे की स्टेटमेंट डिस्कस होती है कि आपने किस वक्त किस इदारे को, मुल्क के किस जख्मी ऑर्गन पर हमला किया है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपके साथ कौन रियायत करेगा? लेकिन अगर आप विद इन सर्टन लिमिट ऑफ डिसेंसी तनकीद भी करें, वो सियासतदान ही क्या जो तनकीद नहीं करता, वो सियासतदान ही क्या जो एहतजाज नहीं करता, अपोजिशन में हो और एहतजाज न करे। वो अलग बात है कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था खैबर पख्तूनख्वा में, तो बड़ी क्लासिफाइड किस्म की उन पे आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है, मारकुटाई भी की गई है और ठीक ठाक उनकी बड़ी अच्छी बात की। मेरा अगला सवाल आपसे मेरे ख्याल में अगर आप विद इन सर्टेन लिमिट अपनी चीजों को रखें तो जिन्होंने टीयर गैस फेंकी गलत किया, KP गवर्नमेंट ने किया, जिस किसी ने भी किया, ये भी एक डिबेटेबल है आर्गुमेंट है। लेकिन जो एक सेकंड लाला, जो कल एक कैंप जलाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनके ऊपर मुकदमात होने चाहिए? इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कह सकते, मुकदमात होने चाहिए। मैं वही कहता हूँ ना, इसको आप ठीक नहीं कह सकते। जो काम गलत है वो गलत है। दहशतगर्दी के एक्ट लगेंगे। मेरी जमात का झंडा इनकी पार्टी के लोगों ने, इनके एक सिटिंग MNA है 4 सदस्य से, उन्होंने जलाया था। मुझे उस पर गुस्सा आया। कल पीपल्स पार्टी के जो भी करता है वो गलत है। मैं फिर उधर गया, मैं 4 सदा गया हूँ और मैंने उसको फिर वहां पे जाके जवाब दिया, ये गलत है। अगर आप मेरे लीडर का झंडा जलाओगे, आप मेरे लीडर की तस्वीर, मैं आपके लीडर का जलाऊंगा, लेकिन उसका नहीं, पीपल्स पार्टी का झंडा किसने नहीं जलाया? एंड क्या होगा? नहीं, मैं वैसे आपको कंडेम तो कर दीजिए ना, ऑन रिकॉर्ड तो चीजों को ले आए ना। जनरली कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड तो ले आए ना चीजों को। दिस इज नॉट ओनली अबाउट PTI इन पाकिस्तान Of course it's पार्टी not. एंड मुस्लिम लीग थ्रू आउट अक्रॉस द बोर्ड
किसी सियासी जमात का झंडा जलाना जो है मेरे ख्याल में ये किसी का के कैंप पास- जलाना भी। किसी का कैंप जलाना ये ये किसी पॉलिटिकल वर्कर नहीं कर सकता ये। बिल्कुल बात है। माजिद निजामी साहब, कैसे मिजाज है आपके? और उसी की वजह से उनको नुकसान भी बेहतरीन। हुआ। आपने देखा आज लाहौर हाईकोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ने एहतजाज किया, कराची में किया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर अच्छा खासा नंबर था, मैं खुद देखने गया हूं। आज कोई हवाओं का रुख बदल रहा है या कोई थोड़ी सी डिप्लोमेसी आ गई तहरीक इंसाफ को भी, कोई हाथ थोला कर लिया गया इन पे? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हवाओं का रुख तो अभी नहीं बदल रहा, शायद उसकी वजह ये कि हवाओं का रुख बदलने के लिए जो मेहनत दरकार है दोनों तरफ से, वो फिलहाल नहीं की जा रही। और हमारे सामने एक मौका था कि जब पाकिस्तान भारत की जंगी कशीदगी हुई थी, उस वक्त चीजों को बेहतर कर लिया जाता, लेकिन इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कि जंग वाला मामला पहले ही खत्म हो गया। तो उससे कौमी यकजहती या इत्तेहाद की जो कैफियत बननी थी वो नहीं बन सकी। अभी मुझे नहीं लगता कि इस सारे मामले के अंदर कोई बेहतरी इसलिए होगी क्योंकि हमारे सामने जो चीजें हैं उनमें ये लग रहा है कि मामलात अभी उस तरह से किसी स्ट्रीमलाइन नहीं हुए, और ना तो मुज़ाकरात की कोई ऐसी बात है, ना कोई बैकडोर चैनल पे कोई ऐसी चीज डिसाइड हुई है, ना मुलाकातें हो रही हैं। तो खबरों की जीनत की हद तक तो मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हकाइक पे नजर डालें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और इस महीने के आखिर तक तो शायद चीजें बिल्कुल इसी तरह ही चलती रहेंगी, एहतजाज होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, एक दूसरे के खिलाफ दो तेज बयानात आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। माजिद भी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैं यू नो दैट कि मैं लाहौर में भी आउटडोर बहुत कवर करता आया हूँ इवेंट्स पॉलिटिकल, जहां पर तहरीक इंसाफ का झंडा भी नजर आता था वो बंदा गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब तो कोई रास्ते में नाका भी नहीं होता, किसी बंदे को रोका भी नहीं जा रहा, कोर्ट्स में भी पहुंच रहे हैं, रेड जोन के अंदर आकर एहतजाज भी कर रहे हैं। तो ये किस चीज का सिग्नल है? देखिए, ये कुछ टेस्टर्स होते हैं जो मेरा ख्याल है लगाए जाते हैं और चेक किया जाता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और इन टेस्टर्स का तहरीक इंसाफ शायद अंदाजा नहीं कर पाती, और वो समझते हैं कि हमें मुकम्मल आजादी मिल गई है, उसके बाद फिर वो कोई ऐसा सियासी ब्लंडर कर जाते हैं कि जिसकी वजह से जो स्पेस उन्हें मिली होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो मैं तो इन चीजों को बतौर टेस्टर्स देखता हूँ। तहरीक इंसाफ का जवाबी रवैया, उनके रिएक्शंस जो है वो इस चीज को तय करेंगे कि ये मामलात कैसे आगे चलेंगे। उसकी वजह यह है कि इनकी क़यादत का जो एक ग्रुप है जो उकाबी ज़हनियत रखते हैं या जो मुज़ाहमत की तरफ जाना चाहते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे वो सारी की सारी चीजें दो कदम पीछे हट जाती हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ का वो मुफाहमत का ग्रुप जो समझता है कि चीजों को बातचीत से आगे लेके चलना चाहिए, उन्हें फिर पार्टी के उन लोगों को कंट्रोल करना होगा, ताकि इस तरह की 2-3 जो स्टेप्स हैं जब वो उठाए जाएंगे तो उनके सामने मुज़ाहमत ना हो, इसी तरह से फिर चीजें आगे चलने का इम्कान हो। आज जहां पर बल्कि मुझे याद आ गया, बैरिस्टर सैफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब वाली मुलाकात मैं कंफर्म नहीं कर सकता। बैरिस्टर साहब का सवाल मुझसे नहीं पूछे तो बेहतर है, वैसे क्यों मेरी लड़ाई बना रहे हैं उनके साथ? आपकी जमात है नहीं, वो को हमारी जमात का किधर है, वो भी मोहसिन नकवी लोगों के कबीले से है, आजाद कबीले के। वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक अच्छा कबीला बनाया है। हाँ। वो तो 4-5 उनके, एक आधा हमारा भी है, जो उनका कबीला एक ही है। मैं आपके पेशावर के एक सहाफी हैं, हमारे बहुत सीनियर आदमी हैं, उनका अगले दिन ट्वीट देख रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी मेरे वो भाई हैं, मेरा नाम नहीं, वो हमारा भी भाई है, हमारे लोकल, वो बड़े अच्छी इंतहाई सहाफत करता करीबी है साथी जनाब बैरिस्टर सैफ साहब जी। तो इतने करीबी साथी हैं इमरान खान साहब के। देखिए, अभी वो फैसला तो इमरान खान साहब करेगा, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन कबीले का आपने पूछा, कबीला उनका सेम ही है, और मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं कर, क्यों मेरे आप लड़ाई बना रहे हैं उसके नहीं, साथ? मैं तो आपको लड़ाई खत्म करवाने वाला, मैं तो बनवाता नहीं, ऑलरेडी मेरा उसका कुछ अच्छा नहीं है। साहब मेरे उसकी सलाम कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि वो पीटीएम के मामले में भी मैंने ट्वीट की थी, और भी ऐसे कुछ मौके आए। और बाकी देखिए, वो मिनिस्टर है, एज अ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो इंतहाई काबिल है, उसकी काबिलियत है, उस लिहाज से वो कर भी सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त वो इमरान खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, और मेरी तो बदकिस्मती कह दे या जो भी आप उसका नाम दें, मैं तो उन नापसंदीदा शख्सियात में शामिल हूँ, जो तकरीबन मैं 15-16 हफ्ते गया हूँ मुसलसल इमरान खान साहब से, लिस्ट पे मेरा नाम भी था, और उधर गेट के ऊपर मुझे बताया गया कि जी आपके ऊपर जो है वो रेड क्रॉस है, आपको मुलाकात नहीं हम कराएंगे। मैंने कहा क्यों रेड क्रॉस है, मैं इमरान खान मेरा लीडर है, मैंने मिलना है, मैंने
कम से कम उनकी शक्ल तो देख लो पिछले 2-2.5 सालों। देखिए हर बंदे के लिए हर कारकुन उसका लीडर महबूब होता है, बेशक। हर कारकुन की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने लीडर के साथ मिले, ना कराए मेरे गुफ्तगू, लेकिन कम से कम उनको देख तो लो कि किस हाल में हमारा लीडर जो कह देना हक में पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे हो। फिर जब कुछ ऐसे लोग हैं उनको जब अंदर जाने देते हैं तो फिर शकूक व शुबात तो बढ़ती हैं इन चीज़ों अब की। तो फैसल चौधरी साहब भी नहीं जा रहे, तो बस उनको तो इमरान खान साहब ने खुद रोका हुआ है। खुद रोका हाँ कि नहीं आना आपने? नहीं, वो उनको कहा था कि मतलब बाकियों को नहीं आने दे रहे, आपको क्यों आने दे रहे हैं। आज अलीमा खानम साहिबा ने बड़े वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उन्होंने कहा जी हमें धमकियां दी जाती हैं, आपकी गाड़ी उल्टा देंगे। मैंने तो अभी चूंकि मैं आपके साथ खड़ा था तो गुफ्तगू सुनी नहीं, मैं डायरेक्ट उधर से इधर आ गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूंगा तो फिर पता लगेगा, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत था, आप थे मेरे साथ। तो अगर किसी ने भी किया तो ये काबिल मजम्मत है। और इमरान खान साहब की बहनें, हम कोई मरे तो नहीं है कि उनकी गाड़ियों को उठाएंगे, हम साथ होंगे और उनको कोई हाथ लगाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इख्तियार साहब, जहाँ पर लगता है ना कि चीज़ें पॉजिटिव साइड के ऊपर जा रही हैं, रिसेंटली इमरान खान साहब की मुलाकातें खोल दी गई, अलीमा खानम साहिबा की मुलाकात हुई, वहीं पर पॉलिटिकल वर्कर जिनकी ग्रोथ इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हुई, शायद खट्टक साहब जैसे लोग, मुलाकातों में चैलेंजेस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखो, सबसे पहले तो उनकी मुलाकात जो है उसकी लिस्ट कौन बनाता है? इनकी अपनी इनका नाम पार्टी- गया ना लिस्ट में, इनकी पार्टी के Multiple जनरल times सेक्रेटरी गया। बनाते हैं। इनका नाम मल्टीपल टाइम्स गया है, तो क्यों? मुझे समझ नहीं आती है, तो कुछ लोगों को इमरान खान साहब खुद भी नहीं मिलना चाहते हैं, ये भी आपके इल्म में मैं ला चुका And हूँ। शायद खट्टक साहब इज वन ऑफ देम। मैं नहीं कहना चाहता कि ये उस लिस्ट में है या नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में ये बात आपको प्रूफ अलीमा खानम करके साहिबा के बारे में आपने कहा था ना, इसमें मैंने कहा अगर था इजाजत कि तो मैं एक चीज उसमें- ऐड करूं, जी उसमें अलीमा पॉलिटिकल लोगों के तकरीबन 4-5 हफ्तों से जी। जितने भी नाम जी। है, मेरा भी नाम हो, जिसका भी नाम हो, हाँ। सिंगल बंदा नहीं मिला, मुलाकात नहीं होने नहीं देंगे। किसी की भी नहीं। हालांकि आपकी ये बर्फ पिघलेगी तब कि जब पॉलिटिकल लोग मिलेंगे। देखिए, मैं फिर आपको कहता हूं कि इसमें हमारी तरफ से एक बार स्क्रूटनी होती है, 3 स्क्रूटनियां इनकी अपनी तरफ से हैं। लेकिन अलीमा खानम साहिबा के ऊपर ये इल्जाम पार्टी लगा, के वो मिल रही सेक्रेटरी है, रेगुलर जनरल, मिल रही है। हैव यू मेट सलमान अकरम राजा? यस अहमद, डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? अबाउट स्क्रूटनी नहीं, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम मीडिया पे उनसे होता है, आई हैवंट आस्क्ड हिम डायरेक्टली। आप जरूर उनसे पूछिए कि ये कहाँ पे स्क्रूटनी होती है। But- एक स्क्रूटनी वो खुद करते हैं, दूसरी स्क्रूटनी जो है इख्तियार साहब, नाम की बात है, नाम तो चेयरमैन जा रहे हैं, लिस्ट होता है, लिस्ट हाँ, लिस्ट है ना, नाम तो जा रहे हैं ना। बैरिस्टर गौहर साहब उसकी अलग से फिर उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी एक हकीकत है। और फिर आखिरी इन्फ्लुएंस उसमें इमरान खान साहब खुद करते हैं, अंदर से बैठ के। उसमें वो पिक एंड चूज करते हैं। मैंने आपको बताया भी था। वो तो तब करेंगे अगर आधे जाएं आधे you ना better जाएं। you better go and someday one fine day meet the superintendent of the jail. आई विल डू दैट। He'll let you मैं know. बिल्कुल करूंगा, आपको मैं चीजें मैं बता स्टोरी के देंगे। लिए तो मुझे हमें आप AP या सिंध कहेंगे, मैं हमें चला जाऊंगा उससे स्टोरी के क्या आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो खुद उनका अपना हाथ है। वो ये कुछ बैरिस्टर मिलना सैफ चाहते और हैं, राना नहीं सनाउल्लाह चाहते। साहब वाली मुलाकात ये हुई थी? यार ये कोई अगर इतनी हुई भी है तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, और अगर ना भी हुई हो तो भी कोई इतना मसला नहीं है। आप क्यों इसके बारे में इतने क्यूरियस हो रहे हैं? मेरे ख्याल में तो अगर हुई भी है तो ये नॉर्मल बात है, ना भी हो तो कोई खास बात नहीं है। क्योंकि नईम अशरफ भट्ट साहब की स्टोरी के मुताबिक जो 2 डिमांड्स राणा साहब ने रखी है ना इमरान खान साहब के सामने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमसे सुलह करनी है तो पीपल्स पार्टी से भी सुलह करनी है, और बाहर आकर हमें बुरा बुला नहीं कहना। According to नईम देखिए, अशरफ भट्ट साहब ये तो story। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने, ये तो आपको हर पॉलिटिकल बंदा, ये अगर मैं भी हूं तो मैं भी खान साहब को यही मशवरा दूंगा कि अब आपको सियासत करते हुए भी एक वक्त हो गया है, आप हुकूमत में भी रह अब चुके सियासतदान हैं, बन चुके हैं ना, अब आपको सियासतदान बन जाना चाहिए। एक दफा कहते फिर आप साइड से निकल गए। सियासतदान बन जाना चाहिए कि आप सियासतदान बन जाएं। और बातचीत जो है ना, देखिए अगर आपने इसी के सिलसिले में लेके ना इस नारे को लेके चलना है और इसी के साथ ग्रो करना है कि साकिब करल चोर है, चोर है, चोर है, वली साहब चोर है, माफी दे दो, फलां मेरे साहब अकाउंट चोर में है, हालात चोर देख लो, है, चोर है चोर ना, है। मैं वैसे कह रहा हूँ। और इसी पे आपने अपना ग्राफ अपने मेंटेन रखना है, तो आप सियासतदान नहीं बनोगे। जनाब, ये वो लान तान वाली सियासत ही है। अगर मैं आपको ये कहूं कि सियासत में तो बहुत बड़ी मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद खान अब्दुल वली खान, आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद बड़े आदमी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, बड़े आदमी, क्या बात। I have been traveling with Ajmal Khattak. I have been sitting with Ghani Khan, Begum Naseem Wali Khan, बड़े लोग, मखदूम Politics अमीन के बड़े। फ़हीम साहब। फिर कुछ वक्त मैंने मखदूम अपना गुलाम हैदर वाई साहब के साथ वाह, वाह। और जनरल फजल हक साहब के साथ मैंने कुछ वक्त स्पेंड किया है।
ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا, بیٹھنے کا موقع ملا. آئی ہیو بین جیل, اسفندیار ولی خان صاحب کے ساتھ میں ایک ساتھ جیل میں رہا ہوں تقریباً more than 3 months. سیکھنے کا DI موقع خان. ملا نا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میں نے سیاست دانوں سے ہمیشہ جو چیز دیکھی اور سیکھی ہے وہ ڈائلاگ ہے. سیاست دان کا اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپس میں؟ سیاست دان سب سے پہلے تو اپنے آپس میں رابطے بنا لو نا. ان کا تو مسئلہ یہ ہے, عمران خان صاحب نے 2 سال ہو گئے, میں نے بات کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے, آرمی چیف سے. کیونکہ آپ نے یہ کیا نا 19 میں, آپ ان سے بات کر رہے تھے صدیق, آپ عمران خان سے کہاں بات کر رہے تھے؟ مجھے بتائیے, آلموسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو بارڈر اور بیرک تک چھوڑ کر آ گئے تھے. نہیں, کالا کوٹ پہن کر بھی سپریم کورٹ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے خلاف ہی گئے تھے نا, وہ چھوڑیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ ایک چیز یا ایک معمولی سے نقطے کو اٹھا کر سارے سسٹم کو پولوٹ نہیں کر سکتے. الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کالا کوٹ پہن کے جا رہے ہو, پولوٹ نہیں کر سکتے. اس کو غلط تو کہہ دینا کہ دیٹ واز مسٹیک, وہ پولیٹیکل مسٹیک تھی. جو بحث ہو رہی ہے اس پہ آ جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 کے الیکشن میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی انفلوئنس کہیں نظر آئی؟ نہیں تھی. آپ نے پھر دیکھا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کی حکومت میں انفلوئنس تھا؟ نہیں تھا. ان کے اپنے 2 رکن تو ہاتھ پکڑ اس 24 کے الیکشن سے پہلے کیا آپ نے پھر نہیں دیکھا کہ اس کے بعد حالات کیا ہوئے؟ ایک کرنل لیاقت who was running the whole assembly, کون لایا تھا؟ اب کون ہے؟ اب کون ہے اسمبلی؟ آپ دیکھیں نا, اسمبلی خود ہی چل پوسٹنگ نہیں بھی تو ہو سکتی ہے نا. یہ بھائی بیٹے یہ آپ کو بتا دیں. ہے تھوڑی ترقی آ گئی ہے. ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.